नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो जंग और आजादी की आग में तपा हुआ है, हमेशा से अपने उथल पुथल भरे इतिहास का भार ढोता रहा है। शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के संस्थापक पिता, उनकी विरासत यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डालती है। मुजीब, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता है, उन्होंने 1971 में पाकिस्तान से आजादी के लिए बंगाली लोगों का नेतृत्व किया। हालांकि आजादी का ये जश्न बहुत जल्द ही एक त्रासदी में बदल गया। 1975 में मुजीब और उनके परिवार के ज्यादातर लोगों की एक क्रूर सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई। मुजीब की विरासत उनकी बेटियों शेख हसीना और शेख रेहाना ने आगे बढ़ाई, जो इस नरसंहार से बच गई थीं। शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान की बड़ी बेटी, को न केवल अपने पिता की राजनीतिक समझ विरासत में मिली, बल्कि उनकी विरासत की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई। इस त्रासदी ने उन्हें राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। हसीना जल्द ही लोगों के लिए दृढ़ता की प्रतीक और अपने पिता के समर्थकों के लिए एकजुटता का केंद्र बन गई। अपने परिवार की हत्या के बाद निर्वासन में रहने के लिए मजबूर हसीना 1981 में अपने पिता द्वारा स्थापित पार्टी अवामी लीग का नेतृत्व करने के लिए बांग्लादेश लौट आईं। उन्होंने कारावास, राजनीतिक उत्पीड़न और उन लोगों से लगातार खतरों का सामना किया जो उनके पिता की विरासत को मिटा देना चाहते थे। इन सभी बाधाओं के बावजूद हसीना की लोकप्रियता बढ़ती गई। राष्ट्र की बेटी की उनकी छवि और लोगों, खासकर ग्रामीण गरीबों के बीच समर्थन जुटाने की उनकी क्षमता ने उन्हें बांग्लादेशी राजनीति में सबसे आगे ला खड़ा किया। 1996 में वर्षों के संघर्ष के बाद शेख हसीना आखिरकार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुई। प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपलब्धियों और गहरे विवादों दोनों से भरा रहा। उनके समर्थकों ने आर्थिक विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की, महिलाओं को सशक्त बनाने के उनके प्रयासों और सामाजिक न्याय कार्यक्रमों पर उनके ध्यान की प्रशंसा की। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने प्रभावशाली आर्थिक विकास देखा, जिससे लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले। हालांकि आलोचकों का तर्क था कि उनका शासन तेजी से सत्तावादी होता जा रहा है, जिसमें असहमति का दमन और प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा था। बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य हसीना की अवामी लीग और उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच तेजी से ध्रुवीकृत हो गया। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार, वोट में धांधली और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश की प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि के बावजूद चुनौतियां बनी रहीं। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती गई और सरकार के भीतर और हसीना के करीबी सहयोगियों के बीच भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने लगे। जीवन यापन की बढ़ती लागत, खासकर खाद्य कीमतों में वृद्धि ने समाज के सबसे गरीब तबके को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। विपक्षी दल, खासकर बीएनपी, इस बढ़ते असंतोष का फायदा उठाने में देर नहीं लगाई। उन्होंने रैलियां और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, जिसमें हसीना की सरकार पर आम लोगों की जरूरतों से बेखबर होने का आरोप लगाया गया। सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए विरोध प्रदर्शनों को तितर-बितर करने और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया। इससे तनाव और बढ़ गया। वर्ष 2024 में बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट में नाटकीय रूप से वृद्धि देखी गई। बीएनपी और उसके सहयोगियों द्वारा आयोजित बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला पूरे देश में फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई, कथित भ्रष्टाचार और सरकार की बढ़ती सत्तावादी प्रवृत्तियों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। सरकार ने सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के प्रयास में कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट एक्सेस प्रतिबंधित कर दिया और मीडिया पर नकेल कस दी। बांग्लादेश में बिगड़ती स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बढ़ती चिंता के साथ देखा। मानवाधिकार समूहों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग की निंदा की और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र ने बातचीत और संकट के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। जैसे जैसे बांग्लादेश में हालात अराजकता की ओर बढ़ते गए, शेख हसीना पर सभी तरफ से दबाव बढ़ता गया। उनकी अपनी पार्टी अवामी लीग में दरारें दिखाई देने लगी। वरिष्ठ नेताओं ने
अपने अपने राजनीतिक भविष्य के डर और बढ़ती हिंसा से चिंतित होकर हसीना से संकट से निकलने का रास्ता खोजने का आग्रह किया। सेना, जो काफी हद तक किनारे पर बनी हुई थी, ने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में 8 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की। राष्ट्र के नाम अपने एक टेलीविजन संबोधन में हसीना ने कांपती आवाज में अपने फैसले को और अधिक रक्तपात को रोकने के लिए उठाया गया कदम बताया। हसीना के जाने से सत्ता का शून्य पैदा हो गया, जिससे बांग्लादेश के इतिहास में एक नए और अनिश्चित अध्याय का सूत्रपात हुआ। शेख हसीना का अचानक इस्तीफा और उसके बाद उपजे सत्ता के शून्य ने बांग्लादेश के अशांत अतीत, खासकर सैन्य हस्तक्षेप के इतिहास की यादें ताजा कर दी। 1971 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से बांग्लादेश ने कई सैन्य तख्ता पलट और मार्शल लॉ के दौर देखे हैं। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या ने सैन्य शासन के एक ऐसे युग की शुरुआत की जो एक दशक से भी अधिक समय तक चला। सेना ने राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक उथल-पुथल का हवाला देकर अपने हस्तक्षेप को उचित ठहराया। हालांकि सैन्य शासन की यह अवधि अक्सर मानवाधिकारों के हनन और असंतोष के दमन की विशेषता होती थी, जबकि बांग्लादेश ने 1990 के दशक में एक संसदीय लोकतंत्र में परिवर्तन किया, लेकिन सेना ने पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण प्रभाव डालना जारी रखा। 2024 की घटनाओं ने एक और सैन्य हस्तक्षेप के लिए अनुकूल माहौल बना दिया। 9 अगस्त 2024 की सुबह शेख हसीना के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद बांग्लादेश सेना ने सरकारी टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर नियंत्रण कर लिया। एक सोची समझी बयानबाजी में सेना ने घोषणा की कि उसने व्यवस्था बहाल करने और अराजकता को रोकने के लिए कदम रखा है। उन्होंने राष्ट्र को आश्वासन दिया कि यह एक अस्थायी उपाय है और वे एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित करेंगे। तख्ता पलट तेज और रक्तपात रहित था। सेना ने तेजी से प्रमुख सरकारी भवनों, हवाई अड्डों और संचार नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए। देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया गया था और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा और सतर्क प्रतीक्षा के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारत अपनी पूर्वी सीमा पर अस्थिरता से सावधान ने गहरी चिंता व्यक्त की, लेकिन तख्ता पलट की निंदा करने से खुद को रोके रखा। बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट ने पूरे क्षेत्र, खासकर भारत में चिंता की लहरें भेज दी। भारत और बांग्लादेश एक लंबी और सरहद साझा करते हैं और नई दिल्ली ने हमेशा ढाका में स्थिरता को अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना है। बांग्लादेश में इस्लामी उग्रवाद का उदय भारत के लिए विशेष चिंता का विषय रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने खुद को एक नाजुक स्थिति में पाया। भारत लंबे समय से लोकतंत्र का मुखर समर्थक रहा है और उसने शेख हसीना की सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे। इसलिए भारत की प्रतिक्रिया संयमित और सतर्क थी। आधिकारिक तौर पर तख्ता पलट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नए शासन के साथ काम करने की इच्छा भी जताई। बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट ने गहरी अनिश्चितता की अवधि की शुरुआत की है। देश का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आने वाले महीनों और वर्षों में कई संभावित परिदृश्य सामने आ सकते हैं। बहुत कुछ सैन्य झंटा के कार्यों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया और बांग्लादेश के लोकतांत्रिक संस्थानों के लचीलेपन पर निर्भर करेगा। एक संभावना यह है कि सेना एक नागरिक सरकार को सत्ता सौंपने से पहले एक संक्षिप्त संक्रमण काल का निरीक्षण करेगी। एक और अधिक चिंताजनक संभावना यह है कि सेना तख्ता पलट का उपयोग सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के अवसर के रूप में करेगी। यह बांग्लादेश के नाजुक लोकतंत्र के लिए एक विनाशकारी झटका होगा और इससे व्यापक अशांति फैल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर भारत जैसी क्षेत्रीय शक्तियां बांग्लादेश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सैन्य शासन के साथ जुड़ने की उनकी इच्छा प्रभावित कर सकती है कि बांग्लादेश लोकतांत्रिक शासन में लौटता है या सत्तावाद में और नीचे चला जाता है। जैसे ही बांग्लादेश तख्ता पलट के बाद की स्थिति से जूझ रहा है, अनिश्चितता और आशंका का भाव हवा में भारी है। एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समृद्ध बांग्लादेश के सपने, जिसकी परिकल्पना इसके संस्थापक पिताओं ने की थी, पहले से कहीं अधिक दूर लगते हैं। फिर भी निराशा और अनिश्चितता के बीच लचीलापन की भावना और बेहतर भविष्य की उम्मीद टिमटिमाती रहती है।
बांग्लादेश के लोगों ने समय समय पर लचीलापन की अपनी क्षमता दिखाई है और अपनी मेहनत से हासिल की गई स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की यह जिम्मेदारी है कि वह जरूरत की इस घड़ी में बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा रहे, लोकतांत्रिक ताकतों का समर्थन करके और मानवाधिकारों को कायम रखते हुए दुनिया बांग्लादेश को उसके मौजूदा संकट से निकालने में मदद कर सकती है। बांग्लादेश के लिए आगे की राह लंबी और कठिन होगी, लेकिन एक लोकतांत्रिक और समृद्ध भविष्य की उम्मीद जीवित है, जो इसके अतीत के संघर्षों की यादों और इसके लोगों की आकांक्षाओं से प्रेरित है।